21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे लाहौर में इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बात होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान, कहा पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ के आने से मुल्क वहीं से तरक्की करेगा जहां उन्होंने 2017 में मुल्क को छोड़ा था, जब एक झूठे बेबुनियाद मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया था। वो खुद इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे। साजिशी अनासर के एहतसाब की बात पाकिस्तान में करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का राना मकबूल के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, अपने दुख सुख का साथी करार दे दिया। मेरे दुख सुख के साथी थे, मुझे बेहद दुख हुआ जी उनकी ये खबर सुन के। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके घर वालों को सबको सब्र अता फरमाए। बताइए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है, क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है, मियां नवाज शरीफ कोर्ट से बाहर है, क्योंकि आप नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। बिलावल का आम इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में दूसरे सूबे के ऑफिसर लगाए गए हैं जिन्हें मकामी मामलात का अंदाज़ा नहीं। सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर को इंसाफ दिया जाए। कच्चे के डाकुओं के पास अमरीकी असलहे की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए बिलावल ने कहा, क्या जनरल फैज़ और चेयरमैन PTI को अंदाज़ा नहीं था कि जिन दहशतगर्दों को वो पाकिस्तान लाना चाहते हैं उन्हें कराची पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। गलत फैसलों पर सियासतदान का एहतसाब अवाम करते हैं। गलत फैसला करने वाले दूसरे इदारे के लोग हों तो इदारा उनका एहतसाब करे। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल को जवाब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं, उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। परवेज़ खटक और महमूद खान को नाकाबिल एतबार करार देकर मौलाना फजलुर रहमान ने इनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, सिंध में GDA, MQM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से नहीं। चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग सरकारी अहलकार करवाते हैं, IB की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, यही अहलकार ज़ख़ीरा अंदोज़ों के भी सहूलतकार हैं। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट पेश। स्मगलर्स के मुआविन पंजाब के 272, सिंध के 244, खैबर पख्तूनख्वा के 56, बलूचिस्तान के 15 और इस्लामाबाद के 5 अहलकारों के नाम रिपोर्ट का हिस्सा। गंदम के 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों और 26 स्मगलर्स के नाम भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 875 स्मगलर्स पंजाब और सिंध से बलूचिस्तान के रास्ते चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में स्मगलिंग कराने वालों में कानून नाफिज करने वाले इदारे और दूसरे महकमों के 52 अफसरान का भी जिक्र है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 405 अफराद और 64 स्मगलर्स की निशानदेही भी कर दी गई। शुगर मिल्स मालकान 98 रुपए की चीनी 200 की बेच रहे हैं। ना पंजाब की सुनते हैं ना विफाक की। सरकारी वकील का सुप्रीम कोर्ट में बयान। अदालत उज़्मा की लाहौर हाई कोर्ट को 20 सितंबर से चीनी केस रोजाना सुनने और फैसला जल्दी करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत एक रिपोर्ट में महंगी चीनी की जिम्मेदारी लाहौर हाई कोर्ट से शुगर मिल्स मालकान को मिले स्टे ऑर्डर्स पर डाल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगी चीनी की वजह लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के साथ शुगर मिल्स मालकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स का गठजोड़ भी है। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 6 रुपए कमी के बाद 162 रुपए फी किलो हो गई, लेकिन परचून में भाव कम ना हो सका। लोग 175 से 180 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी खरीदी है, फौरन सस्ती नहीं कर सकते। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 2 रुपए की कमी के बाद 156 रुपए किलो हो गई। बाजारों में चीनी 175 रुपए फी किलो में दस्तयाब।
पेशावर में चीनी 5 रुपए की कमी के बाद 165 रुपए फी किलो पर आ गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए की मजीद कमी के बाद 170 रुपए की हो गई। सानह बल्दिया फैक्ट्री में सजा याफ्ता अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया बेगुनाह हैं। MQM पाकिस्तान दोनों का आखिर वक्त तक साथ देगी। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का नया अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा सानह में शहीद होने वाले और बचाने वाले MQM के लोग हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बल्दिया फैक्ट्री में आग अगर MQM क़यादत ने लगवाई तो फांसी क़यादत को दें, कारकुनों को नहीं। अदालती फैसले में कहा गया था कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का फैसला MQM की क़यादत की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। एंटी करप्शन हुक्काम का चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मास्टर प्लान में कसूर की अराजी को गैर कानूनी तौर पर ब्राउन किया गया। कोटला राय अबू बकर की अराजी चौधरी परवेज इलाही के बेटे की मिल्कियत है। चेयरमैन LDA ने मोनिस इलाही के कहने पर अराजी के जाली नक्शे पर दस्तखत किए। मास्टर प्लान के एतराज़ात के बावजूद माहौलियाती तब्दीली के कानून की मंजूरी दी गई। अभी तक बुशरा बीबी की ऑडियो मैच क्यों नहीं करवाई? एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ताहिर अब्बास सिपरा का वकील सरकार से सवाल। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया जिम्मेदार खुद बुशरा बीबी हैं, वो FIA जाकर ऑडियो देंगी तो आवाज़ मैच होगी। PTI के वकील ने कहा तोशाखाने की जाली रसीदों के केस में ऑडियो लीक्स कहां से आ गईं? वकील सरकार बोले ये वाहिद केस है जिसमें तफ्तीश ईमानदारी से चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के इस जुमले पर अदालत में कहे लग गए। जज ने कहा मजीद कुछ ना कहें, तीर कमान से निकल चुका। जज ने बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसीह करते हुए वॉइस मैचिंग का आखिरी मौका भी दे दिया। फोन टैप हो रहे हैं, बुशरा बीबी को हिरासा किया जा रहा है। लतीफ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार बोले फोन सबके टैप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगली समात तक हिरासानी रुकवाने के लतीफ खोसा के मुतालबे पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा फैसला वो देंगे जिस पर अमल दरामद भी करवा सके। अदालत ने बुशरा बीबी की ऑडियो टेपिंग और हिरासा करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के ऑडियो लीक के मामलात के साथ यकजा कर दिया। साइफर केस में अदालत के मकाम की तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मालूमात लेकर अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील ने कहा इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताखीर से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हमारी दरख्वास्त के जवाब में ये कह देना कि नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया है काफ़ी नहीं। एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लांडी जेल का हो जाए तो क्या हम वहां जाएंगे? चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। चेयरमैन PTI की हद तक खुसूसी अदालत तीसरी बार अटक जेल में लगेगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन पहले अटक जेल और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है। माहिर कानून सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चीफ जस्टिस सियासी केसेस में अपना नज़रिया आगे बढ़ाने के लिए चंद जज साहिबान को बेंच का हिस्सा बनाते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि बेंचेस बनाने के अमल में ज़ाती पसंद नापसंद भी शामिल हो सकती है। कौमी एयरलाइन PIA बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। तैयारा साज कंपनी बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया। निगरान हुकूमत ने 23 अरब रुपए फौरी फराहम ना किए तो 15 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। PIA के सीनियर डायरेक्टर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इंकशाफ। कहा सिर्फ 15 दिन में काबिल परवाज तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए हैं। दुबई और दम्माम एयरपोर्ट्स पर हुकाम ने PIA के तैयारों को ईंधन फराहम करने से इनकार कर दिया है। PIA मुलाजमीन को इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दी जा सकी है।
इंटरबैंक में $1 300 रुपए से नीचे आ गया, 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर बरकरार, ताहम कहीं कहीं 297 रुपए भी देखा गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 5,600 रुपए बढ़ गई, 1 तोले सोने का भाव 2,15,000 रुपए हो गया। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। सिंध में घोटकी ढेर की नौशेरो फिरोज, पडीदन और कंडियारों में 1,000 से जायद नाजायज कनेक्शन काट दिए गए। कराची में कुंडा माफिया के खिलाफ पहला मुकदमा साइड थाने में दर्ज। लाहौर और इसके अतराफ में मजीद 105 मुकदमा दर्ज, 86 अफराद गिरफ्तार। गुजरात में बिजली चोरी के इल्जाम में 35 अफराद गिरफ्तार। पाक पतन की तहसील आरिफवाला में अदम अदायगी पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। रुझान में 27 अफराद पर बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज, 2 ट्रांसफार्मर भी उतार लिए। मुल्तान, लोधरा, खानपुर और मुजफ्फरगढ़ में भी वाजबात की अदम अदायगी पर मुतादिद कनेक्शंस काट दिए गए। फैसलाबाद रीजन में मजीद 126 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई, 1,81,00,000 के जुर्माने आयद। चारसद्दा की तहसील शबकदर में 32 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। नेपरा ने डिस्कोस की बिलिंग में बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। बिलों में तजादाद और दीगर मसाइल पर डिस्कोस की कारकर्दगी जांचने के लिए कमेटी कायम, 1 महीने में तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। आज की समात में डिस्कोस के CEOs ने बेज़ाब्तगियों पर वजाहत की। हुक्काम ने बताया कि मुतालिका ऑफिसर्स और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नेपरा की तमाम डिस्कोस को बिलिंग के मसाइल ख़त्म और सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान के सियासी अकाबरीन के वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वफ्द ने गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तबक़ात अमूमन अमन से रहते हैं। मुल्क में हम आहंगी के लिए मुशावरती प्लेटफॉर्म तश्कील दिए जाएँ। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त दे दी। 214 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 41.3 ओवर्स में 172 रन बनाकर आउट हो गई। जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। नसीम शाह स्वीट हार्ट है। मुंबई से आने वाली भारतीय खवातीन नसीम शाह की दीवानी, इंजरी से सेहतियाबी की दुआएं। नसीम शाह को भारतीय मैदानों में एक्शन में देखने की ख्वाहिश, मुस्तकबिल का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। 7 से 12 सितंबर तक मुल्क भर से 369 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए, 2380 मुकदमात दर्ज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का बयान, कहा बिजली के 6215 केसेस पकड़े जा चुके हैं। मजमूई तौर पर बिजली चोरों को 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया, 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल कर लिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त ज़ियाउर रहमान के नाम से हुई। फौरी तौर पर वाक़े की नौयत का इल्म नहीं हो सका। लियारी अफशानी गली में झगड़े के दौरान फायरिंग, गोली लगने से खातून जाँ बहक हो गई। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। तर्जुमान CIA पुलिस के मुताबिक कत्ल और डकैती की वारदातों में मतलूब इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए सब्ज़ाजार के इलाके में छापा मारा गया था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम और इसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। कार्रवाई के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक मुलजिम वसीम ने 1 माह पहले क्रिकेटर कामरान अकमल के कज़न को दौरान डकैती कत्ल किया था। बरतानिया में 10 साल की बच्ची सारा की हलाकत के केस में जेहलम की मकामी अदालत ने मुलजिम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चों को पुलिस ने सारा के वालिद इरफान शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ के घर से तहवील में लिया। इंटरपोल ने 5 बच्चों के लिए येलो वारंट जारी किए थे। सारा के वालिद इरफान शरीफ सरे काउंटी के मज़ाफ़ाती इलाके वूकिंग में टैक्सी चलाते थे। इरफान अपनी दूसरी बीवी बेनिश बतूल और भाई फैसल मलिक के साथ 10 अगस्त को वूकिंग में सारा की लाश मिलने से 1 दिन पहले भागकर पाकिस्तान आ गया था। हलाकत केस के मरकजी मुलजिम इरफान, फैसल और बेनिश अब तक रुपोश हैं। बरतानवी पुलिस के मुताबिक सारा की मौत गैर तबई है। इसके जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए हैं। DI खान के इलाके किड़ी शमुज़ई में 10 साला बच्चे का मुबैना बदफेली के बाद कत्ल।
पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के साथ ज्यादती साबित हो गई है। मकतूल के मामू की मुद्दत में नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चा 2 दिन से लापता था, जिसे पड़ोसी ने ज्यादती के बाद कातिल किया। रानीपुर पुलिस फातिमा मर्डर केस की ठीक तफ्तीश नहीं कर रही। अब तक पुलिस से मुलजिम का मोबाइल फोन अनलॉक नहीं हो सका। पुलिस में नई पोस्टिंग हुई है, उम्मीद है अब बेहतरी आएगी। निगरान वजीर कानून उमर सोमरो की सखर में जियो न्यूज से गुफ्तगू के दौरान केस की तहकीकात पर इजहार ताज्जुब। कहा, बार बार दावों के बावजूद पुलिस मुलजिम की बीवी हिना शाह और फैयाज शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम है। रानीपुर में पीर असद शाह की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची फातिमा 14 अगस्त की रात तड़प तड़प कर जान से गई थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने असद शाह को हिरासत में लिया था। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी ना बनाया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई और बिजली के बिल्स के खिलाफ तमाम गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाज का ऐलान। पेशावर आईईडी धमाके में शहीद लांस नाइक अब्दुर्रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बन्नू में नमाज जनाजा के बाद लांस नाइक अब्दुर्रहमान शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल ऑफिसर्स, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कल अदम टीटीपी का अहम कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में हलाक। बादशाह खान कल अदम तंजीम के मुफ्ती नूर वली का दस्ते राज था। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था। कबायली इजला की तारीख में पहली बार खातून SHO तैनात। 35 साल समरीन आमिर ने पारा चनार पुलिस स्टेशन में चार्ज संभाल लिया। समरीन 13 साल कबल महकमा पुलिस में बतौर सर्चर भर्ती हुई थी। बाद में कबायली इंजमाम के बाद बाकायदा महकमा पुलिस का हिस्सा बनी। समरीन आमिर का कहना है कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खवातीन के मसाइल हल करने के लिए वक्फ कर देंगी। नून लीग के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, राना मकबूल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी और बाएतमाद साथी थे। मुल्क कौम के लिए उनकी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का भी इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। समंदरी तूफान ने लीबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। समंदरी तूफान से अमवात की तादाद 5000 हो गई। लीबिया के हुक्काम का कहना है कि दरना शहर की मुतादिद कॉलोनीज सफाए हस्ती से मिट गईं। दरना और करीबी इलाकों में ज्यादा तबाही डैम टूटने से हुई। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 5वां रोज मज़ाहिया थिएटर प्ले बीवी हो तो अपनी में हाजरीन की दिलचस्पी। बीवी हो तो अपनी में 50 साल सलीम और उनकी 25 बरस की बेगम आमना की कहानी पेश की गई है। आर्ट्स काउंसिल कराची का ऑडिटोरियम हाजरीन से खचाखच भर गया। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और रियाद के किंगडम टावर में सऊदी नेशनल अवार्ड शो की खूबसूरत तकरीब। फिल्म, फैशन, आर्ट्स और लिटरेचर समेत 16 मुख्तलिफ कैटेगरीज के अफराद में अवार्ड्स की तकसीम। शो के दौरान मुकामी गुलकारों और आर्टिस्टों ने फ़न का मुजाहरा पेश किया। सऊदी वज़ीर सकाफ़त प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान कहते हैं, अरब सकाफ़त दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती है। सकाफ़ती रंगों पर मबनी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी।